नमस्कार, मैं हूं अमित दत्ता। इंफोटेनमेंट नाउ में आपका स्वागत है। अगले साल लोकसभा चुनाव है। देश नई संसद का इंतजार कर रहा है, लेकिन नई संसद से पहले ही क्यों छिड़ गया महासंग्राम? क्यों हो गया हंगामा? क्यों विपक्ष ने दी बायकॉट की धमकी? किसने बनाया अमृतकाल को महाभारत काल? जिसके बाद देश की जनता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तारीख 28 मई 2023, लोकतंत्र के मंदिर यानी नई संसद का उद्घाटन। लेकिन उद्घाटन से पहले ही हो गया बवाल ऐसा कि विपक्ष के 19 दल करेंगे उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। दरअसल नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिस पर विपक्ष ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बता दिया। साथ ही विपक्षी दलों ने इसे आदिवासी महिला के सम्मान से भी जोड़ दिया। जिसके बाद हम पहुंच गए संसद से सड़क तक और जनता से पूछी उनके मन की बात। को संसद भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। विपक्ष इसको लेके कई प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ही अपमान है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अगर द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान इतना है तो उनको जब राष्ट्रपत्नी बोला गया था तब इनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? क्या ये घास चरने चले गए थे? ये राहुल गांधी की जूठन खा ली थी इनके नेताओं ने? अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था? और राष्ट्रपति जी का, और अगर एक राष्ट्रपति जो कि महिला थी, वो भी मैं ये नहीं बोलूँगा देश की, मेरे हिसाब से पूरे विश्व की पहली आदिवासी महिला थी जो किसी देश की राष्ट्रपति बनी। वो भी किसकी? जिसको पूरी दुनिया बोलती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी नाम की चीज़ सिखाई, जो कि चोल साम्राज्य में शुरू हुई थी। डेमोक्रेसी की निशानी चोल साम्राज्य से आती है और आज वो उन्हीं की बेइज्जती करने में तुले हुए हैं। उन्होंने अगर विरोध क्यों नहीं ले लिया वापस? क्यों कैंडिडेट सामने खड़ा कर दिया? क्योंकि राष्ट्रपति तो पूरे देश की बनना था ना। एक पार्टी से चुनाव लड़ा अलग बात है, लेकिन बनना किसका था? पूरे देश का। एक पार्टी के राष्ट्रपति है वो। और उसके बाद ये तो संसद का विरोध भी कर रहे हैं। अगर इनको इतना विरोध था राष्ट्रपति के, इनको इतना है, एक बात बताइए, मणिपुर की विधानसभा का किस लिए सोनिया गांधी चली गई थी उद्घाटन करने? क्या थी वो? एक सामान्य सी सांसद। संवैधानिक पद उनका एक ही था, केवल सामान्य सी सांसद। इससे बड़ा कोई संवैधानिक पद उनके पास नहीं था। वो ना वो राष्ट्रपति थी, ना वो प्रधानमंत्री थी, ना कुछ और थी। एक सामान्य सी सांसद थी। राहुल गांधी क्या था? एक सामान्य सा सांसद। इससे बड़ा संवैधानिक पद उनके पास नहीं था। पार्टी का अध्यक्ष होना कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद है आप सांसद हो या विधायक हो या क्या हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। जब एक सांसद रहते हुए आपने मणिपुर की विधानसभा का किया, आपने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का किया उद्घाटन, तब कहाँ चली गई थी ये बुद्धि? गवर्नर कौन होता है? अगर राष्ट्रपति पूरे भारत के हैं, जो बोलते हैं हम कि लोकसभा और उनकी आत्मा है, तो विधानसभा की आत्मा कौन थे? गवर्नर थे। यही तो है। तो उस टाइम इनका कहाँ चला गया संविधान से प्रेम? आज इनको केवल संसद से क्यों दिक्कत हो रही है? संसद के साथ हम बात करेंगे, इनको तो शंगोल की स्थापना से दिक्कत हो रही है, उसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो भारत की संस्कृति है। 28 को संसद का उद्घाटन हो रहा है, जो नई संसद भवन बनी है। उस पर विपक्ष जो है कह रहा है कि ये जो उद्घाटन है राष्ट्रपति को करना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो विपक्ष इस वक्त मोदी जी को घेर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं और अपने साथियों को एक चीज़ बता दूं, विपक्ष का जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और पार्लियामेंट्स का रूल कहता है, विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो। लेकिन ये वो विपक्ष सरकार है जो क्रॉस क्वेश्चन ना करके ये हर काम में बाधा उत्पन्न करती है। तो इनका काम है हर एक चीज़ में बाधा उत्पन्न करना। देखिए, राष्ट्रपति की जहाँ पर बात आ रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें कोई राष्ट्रपति का एनरोलमेंट बनता नहीं। राष्ट्रपति भवन होता तो राष्ट्रपति अपना डिसीजन खुद लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो ये इंडियन पार्लियामेंट का शिलान्यास या उद्घाटन ये तो नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। तो 22 तारीख को परसों जो है उद्घाटन हो रहा है संसद भवन का, नई संसद भवन का। अब ये प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर कई सवाल खड़े कर रहा है कि राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था, एक महिला का अपमान है, एक आदिवासी का अपमान है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को ही करना था। 22 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो नई संसद बनी है, लेकिन उस पर विपक्ष जो है काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है कि ये राष्ट्रपति से करवाना चाहिए था उद्घाटन, राष्ट्रपति जी करते। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरी तो राय यही है कि अगर प्रधानमंत्री इसको उद्घाटन कर रहे हैं, उनको ही करना चाहिए। राष्ट्रपति, अगर विपक्ष बोल रहा है राष्ट्रपति मुर्मू को करना चाहिए, तो उस टाइम कहाँ गए थे विपक्ष? जब उन्होंने मुर्मू की उस टाइम जब वो नई वो बनी थी तो काफ़ी उनके लिए अपशब्द बोले गए थे।
कांग्रेस पार्टी द्वारा या दूसरी पार्टियों द्वारा कि बहुत ही अपशब्द बोले गए थे, जिससे बड़ा बुरा लगा था हमें। लेकिन हमारे हिसाब से ये ठीक है कि प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और सब प्रधानमंत्री जी के साथ है, सब जनता पसंद करती है इनको। विपक्ष कह रही है एक आदिवासी महिला का अपमान है। नहीं, कोई देश में कोई आदिवासी नहीं है, सब बराबर हैं। जहाँ तक नागरिक का सवाल है, सारे नागरिक एक जैसे हैं, कोई आदिवासी कोई नहीं, हम सब भारतवासी हैं। 28 मई को उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का, लेकिन विपक्ष उस पर काफी सवाल खड़े कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं बनवाया तो वही उद्घाटन करेगा। अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर में, आपको पता होगा, उद्घाटन हुआ था। सोनिया गांधी करने के लिए गई थी तो वहाँ राज्यपाल नहीं पूछा। तो बस विपक्ष को तभी याद आता है ये जब प्रधानमंत्री कुछ करता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता, कांग्रेस की सरकार होती, तो इसका भी नाम राजीव गांधी होता, जो अभी बनाया संसद भवन, राजीव गांधी संसद भवन टेक इसका नाम भी। तो मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। तो देखा आपने क्या है जनादेश और देश की जनता किसके साथ है। जनता ना ही मां मुहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने की बात भूली है, ना ही विपक्ष के नई संसद के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप को भूली है। सत्ता पक्ष इस विरोध को संसद का अपमान बता रहा है, तो वहीं जनता की राय देखकर तो लगता है कि जनता के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में क्या ये मुद्दा भुना पाएगा विपक्ष? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।